नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अति व्यापन के प्रकार। पिछले वीडियो में बताया था ना अति व्यापन, उसी का प्रकार पढ़ना है। बस मैं ये भी बताया था कि अति व्यापन जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब अति व्यापन 3 प्रकार के होते कौन है, तो देखिए। एसएस अति व्यापन यानी कि एसएस ओवरलैपिंग, इसको इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसपी अति व्यापन, उसके बाद पीपी अति व्यापन, ठीक है। और पीपी के भी 2 प्रकार होते हैं, मैं इसको पहले पढ़ा दूं फिर उसको बताऊंगा, ठीक है। कि पीपी के अभी बता दे रहा हूँ। इसका 2 प्रकार होता है। एक होता है पीपी हेड ऑन। हेड ऑन, हेड ऑन इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका दोनों का हेड मिलता है, ठीक है। और दूसरा होता है पीपी साइड ओवर, मतलब साइड बाई साइड मिलेगा, ठीक है। इसको एक्सियल और इसको को एक्सियल भी बोलते हैं। तो चलिए अब पढ़ाता हूँ आपको एस अतिव्यापन। पहला टाइप एस अति व्यापन, ठीक है। एसएस अति व्यापन क्या होता है कि जब हमारा एसएस का मतलब देखिए क्या है। यहाँ पे एसएस रहे, पीपी रहे या एसपी रहे। एसएस का मतलब जो हमारा 2 परमाणु मिलकर जब कोई बंधन बनाएगा सहसंयोजक, तो उसमें हमारा पहले परमाणु का एस रहेगा, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, और दूसरे परमाणु का भी एस ऑर्बिटल का, ठीक है। एसपी का मतलब ऐसी, अगर यहाँ पे एसपी, ये वाला एसपी अति व्यापन है, तो पहले परमाणु का एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे परमाणु का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी प्रकार अगर पीपी रहेगा तो पहले परमाणु का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का भी पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, जो कि सहसंयोजक बंधन में भाग लेगा, ठीक है। तो एसएस के लिए क्या रहेगा कि एसएस का हमारा आकृति कैसा होता है, शेप ये होता है गोलाकार। तो ये एस और दूसरे का भी एस रहेगा, सॉरी गोला बंधन, ये एस लिख रहा था, एस मिलकर एस एस ओवरलैपिंग बनाएगा, ठीक है। और ये जब ओवरलैपिंग होगा तो ये, और ये मैंने बताया ना, ओवरलैपिंग का मतलब कक्षाओं का मिलना होता है। तो ये दोनों मिलकर दोनों का इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे इसमें, या फिर इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, अतिव्यापन। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि जब किन्हीं 2 परमाणुओं के अर्धपूर्ण एस कक्षा आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे एसएस अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या बोलता है कि जब किन्हीं 2 परमाणुओं के अर्धपूर्ण एक कक्षा, अर्धपूर्ण मतलब पहले परमाणु का बेस रहे और दूसरे परमाणु का बेस रहे, ठीक है, आपस में अतिव्यापन करते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करते हैं, और ऐसे तो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे ये वाला एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में, सॉरी पीछे में बता चुका हूँ कि H2 का, H2 का मैंने बता दिया है कि H2 के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये H और दूसरा वाला H ये हो गया, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर जब हमारा H2 बनाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन का शेप कैसा होता है, गोलाकार, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसका शेप गोलाकार होता है, ठीक है। तो हमारा एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, प्लस दूसरा हाइड्रोजन हमारा ये हो गया, ठीक है।
मिल का हमारा बनाएगा H2 और ये जब ओवरलैप कर जाएगा तो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन नीचे के डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे हम लोग एसएस ओवरलैपिंग, यानी कि एसएस अति व्यापन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे एसपी अति व्यापन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एसपी अति व्यापन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, नहीं तो मैं बस सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एसपी का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसपी का मतलब कि पहले जो हमारा परमाणु होगा उसका एस का इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे का पी का। ठीक है, तो देखिए एस का शेप कैसा होता है, गोलाकार, पी का शेप डम्बलाकार। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाएगा हमारा इस कलर का शेप, इस तरह का। ठीक है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो ओवरलैपिंग होगी ये हमारे कहलाएगी एसपी अति व्यापन। अति व्यापन। ठीक है, ये हमारा एस है, ये हमारा पी का शेप है और दोनों को मिलकर बन गया एसपी का अति व्यापन। ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन ये बोलता है कि जब एक परमाणु का अर्धपूर्ण एस कक्षा, इसमें दोनों परमाणु का नहीं बोलेंगे क्योंकि एक एस है और एक पी है। ये एस एस नहीं है, से मतलब सेम सेम नहीं है, पी नहीं है, ये एस है और पी है। तो एक का एस रहेगा दूसरे का पी रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब एक परमाणु का अर्धपूर्ण एस कक्षा तथा दूसरे परमाणु का अर्धपूर्ण पी कक्षा के साथ अतिव्यापन करते हैं तो इसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा ही समझ में आ गया होगा कि जब एक परमाणु का अर्धपूर्ण एस कक्षा, बताया ना, एक परमाणु का अर्धपूर्ण एस कक्षा तथा दूसरे परमाणु का अर्धपूर्ण पी कक्षा, दूसरे परमाणु का अर्धपूर्ण पी कक्षा, पी का शेप ये होता है डंबल, इसको डंबल बोलते हैं। ठीक है, ये साथ अतिव्यापन करते हैं यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या करता है कि लेंगे किसका, एचएफ का एग्जाम्पल, एचएफ बनाना है। ठीक है, एचएफ का सबको पता है, बारहवीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 1s का रहेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन के बारहवीं कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 5 2 7 2 9। ठीक है, तो इसकी जो हम लोग लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो इसमें 3 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है कि जब हमारा एच और एफ मिलेगा और मिलकर एच एफ बनाएगा। ठीक है, तो हमारा ये एस का इलेक्ट्रॉन
एस का है, तो एस के लिए हम लोग गोलाकार दिखाएंगे, ठीक है। और एफ किसका है, पी का है, तो पी के लिए हम लोग डंबलाकार दिखाएंगे, तो ये हमारा हो गया डंबलाकार, ठीक है। और जब ये मिलकर बनाएगा एच एफ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एच का, और ये हो गया हमारा एफ का, ठीक है। हमारा एच है, ये एफ है, ठीक है। जब दोनों का मिल गया तो ये एस हुआ और ये पी हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एस बी अति व्यापन, अति व्यापन, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया एस पी अति व्यापन, ठीक है। मैंने वही बताया है कि जब एक परमाणु का अर्थपूर्ण एच ऑर्बिटल दूसरे परमाणु का अर्थपूर्ण पी ऑर्बिटल, देखा है, इसको हम लोग मानते हैं पी है ना, तो पिन का ये तीन जो है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोटि, ठीक है, पी एक्स, इसको बोल रहे हैं पी वाई, ठीक है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं पी जेड, ठीक है। पी जेड ये मतलब एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है, जेड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन है। आगे इसको समझ में आ जाएगा जब मैं पीपी पढ़ाऊंगा, पीपी का जब पीपी में जब दो टाइप पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पीपी अति व्यापन, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एसपी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी कहीं कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, तभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर पाऊंगा। ये हो गया हमारा पीपी अति व्यापन, ठीक है। पीपी का मतलब कि दोनों जो हमारे अर्थपूर्ण ऑर्बिटल होंगे उसमें पी का ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो पी का शेप कैसा होता है, ये है डंबल का आकार का, और दूसरा भी पी का ही रहेगा, और दोनों मिलकर बना देगा पीपी ओवरलैपिंग। तो इसका आ जाएगा, मेरे से थोड़ा छोटा बड़ा बन जा रहा है, आप लोग कैसे बनाइएगा। ये हमारा ओवरलैपिंग हो गया, ये पी का और पी का मिलकर पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन ये बोलता है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूर्ण पी कक्षा आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे पीपी अतिव्यापन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि जब किन्हीं दो परमाणुओं के अर्धपूर्ण पी कक्षा, दोनों परमाणु पी ही होंगे, ठीक है, आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे पीपी अतिव्यापन कहते हैं, पीपी अतिव्यापन, ठीक है। अब इसका आपको डिफरेंस एग्जाम्पल लेने के लिए एग्जाम्पल ले लेकर आपको दोनों को बताऊंगा। तो इसमें दो एग्जाम्पल देने का आपको, मैं पीपी का दो टाइप पढ़ाया था ना, उसमें दोनों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं F2 का एग्जाम्पल, F2 का, ठीक है। एफ की बाहरी कक्षा में ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, मैं लिख देता हूँ एफ का 1s2 2s2 2p5 और p5 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 1 2 3 4 5, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन भरा हूं ना वैसे ही भराएगा, ठीक है। अब दोनों
पी का ओवरलैपिंग हम कराएंगे। तो पी का शेप कैसा होता है? पी का शेप होता है ऐसा, ठीक है। दूसरा भी पी ही है, क्योंकि F2 है तो दो F है, तो इसका भी शेप इसी के जैसा रहेगा, ठीक है। दोनों को ओवरलैपिंग होगा तो ये बन जाएगा ऐसे। ये हमारा होगा ओवरलैपिंग, इसको हम लोग बोलेंगे पीपी। पीपी अतिव्यापन, ठीक है। और पीपी में आपको क्या बताया था कि दो प्रकार के होते हैं पीपी अतिव्यापन। एक होता है साइड बाय साइड और दूसरा होता है हेड ऑन। मतलब एक दूसरे का हेड जुड़ेगा तो हेड ऑन हो जाएगा, और साइड बाय साइड जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दूसरा टाइप उसका। मतलब दोनों का साइड बाय साइड, मतलब एक का ये साइड मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेड ऑन है क्योंकि दोनों का हेड, ये इसका सिरा है, ठीक है। साइड बाय साइड मतलब ये दोनों खड़ा जुड़े, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो साइड बाय साइड है, ठीक है। तो मैं उसको भी बता दूंगा अभी आपको कि साइड बाय साइड कैसे होता है। ये तो आपको हेड ऑन में है, ठीक है। हेड ऑन का मतलब कि ये दोनों आमने सामने जुड़े, ठीक है। ये पीपी में पहला टाइप है। उसका मैं बोल देता हूँ कि जो हेड ऑन होता है पहला टाइप, वो दो ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल आमने सामने आमने सामने, उसी को हम लोग बोलते हैं हेड ऑन। हेड ऑन दो ऑर्बिटल आमने सामने अतिव्यापन करते हैं। और उसका एग्जाम्पल F2 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं O2 का, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है O2। O2 O2 मतलब कि इसकी बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। तो 1s2 2s2 2p 2 4 और 4 8। O2 का परमाणु का संख्या 8 होता है ना। तो इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल में, तो इसमें 4 ही है, तो 1 2 3 और 4। इसका खाली कितना है? 2 खाली है। मतलब ये हमारा px हो गया, py खाली है और pz खाली है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं 2px1 2py1 2pz1। 2px2 रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब दूसरा नंबर का ये है, और p मतलब p सेल है, और x मतलब एक डायरेक्शन, और 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये करेगा ओवरलैपिंग, तो इसका शेप कैसा होगा? पी का है तो पी का शेप किस तरह का होता है? डंबल के आकार का, ये देखो ऊपर, ठीक है। तो हम इसमें दोनों शेप दिखाएंगे, वाई का भी दिखाएंगे और जेड का भी। तो हम कोई एक डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा जेड डायरेक्शन है, हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो वाई का दिखाएंगे तो ये डंबल के आकार का, तो ये हमारा वाई का हो गया, ठीक है। और जेड का दिखाएंगे तो ये हमारा जेड का हो गया, ठीक है। इसे और दूसरे भी पोलैरिटी का हम लोग ऐसे ही लेंगे, तो प्लस कर देते हैं। इसका भी हम लोग वाई एक्सिस का लेंगे, तो हमारा ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस का है, ठीक है। और दोनों को जब ओवरलैप कराएंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पीपी ओवरलैपिंग, वो भी साइड बाई साइड। तो देखिए कैसे होता है साइड बाई साइड, ठीक है। ये पहला फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, हमने ये जेड एक्सिस माना था ना, तो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गया, लेकिन बचा के वाई वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी ओवरलैप नहीं किया है।
ठीक है, तो ये कैसे ओवरलैप करता है, आप जरा दिमाग चलाइए और बताइए हमको कि कैसे ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला ऑक्सीजन, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन, तो इसको ओवरलैपिंग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये इससे ओवरलैप किया और इससे ओवरलैप किया। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को समझ में आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे, जो आपको बताया था ऊपर वाला, तो ये साइड बाई साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइड बाय साइड, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसके बारे में, दो ऑर्बिटलों का पार्श्व अतिव्यापन, अतिव्यापन यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है दोस्तों, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसमें क्या होता है कि साइड वाइज मतलब देख रहे हैं, ये साइड हुआ, ठीक है, और ये हेड है, दोनों का हेड, ये साइड बाई साइड है। ठीक है, तो आइए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग के प्रकार में मैं 3 टाइप बताया आपको, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग विथ एग्जाम्पल। पीपी में 2 बताया आपको, एक हेड ऑन मतलब आमने सामने, और दूसरा पार्श्व यानी कि साइड वाइज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग होती क्या है, और इसके बाद भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहे। थैंक यू।